बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर फ्री पाकिस्तान के सिलसिले की नई वीडियो। अगेन एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो हमारी डायबिटीज़ वाले लोगों को आंखों के मसले होते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एनुअल डायबिटिक जो आई स्क्रीनिंग है अगर टेस्ट कराते रहें, तो अगर बैकग्राउंड में आपकी रेटिनोपैथी चल रही है तो वो डिटेक्ट हो जाती है। वो डिटेक्ट हो जाए टाइम पे, तो एक तो ये है कि आप डेफिनेटली डायबिटीज़ कंट्रोल करके उसको रिवर्स कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि अगर वो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाती है तो मेडिकली उसके काफ़ी इलाज हैं। उसमें आपकी लेज़र सर्जरी वगैरह और लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, और कुछ मेडिसन हैं जैसे B12 वगैरह। तो इस तरह की रेजिमेंट से आपकी आई साइट जो है वो सेव हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये टेस्ट कराएं ताकि आपको अंदाज़ा हो। तो जिन लोगों की शुगर नॉर्मल नहीं रहती, 5-6 साल 8 साल हो गए शुगर को, तो नॉर्मली तकरीबन हर तीसरा बंदा जो है शुगर वाला उसको रेटिनोपैथी होती है। अब ये किस स्टेज पे होती है ये डिपेंड करता है आपके अपने जेनेटिक मेकअप पे, आपकी शुगर कितनी ज़्यादा है और कितनी आपकी जो है वो आई स्ट्रॉन्ग है। तो एक इसमें गलतफहमी का ज़ाला कर दूं कि लोग जो डायबिटीज़ वाले होते हैं नॉर्मली वो आई टेस्ट कराते हैं अपनी आई साइट और कहते हैं कि मेरी आई साइट ठीक है, मैं रीडिंग सही कर सकता हूँ, मैं दूर से देख सकता हूँ, सब कुछ सही नज़र आ रहा है। तो वो समझते हैं कि उनकी आई साइट ठीक है, तो उनको रेटिनोपैथी नहीं है। हालांकि जो आपकी आई साइट है उसका और रेटिनोपैथी का शुरू में कोई ताल्लुक नहीं होता। आपको बैकग्राउंड रेटिनोपैथी हो सकती है, आपके इश्यूज चल सकते हैं, लेकिन आपकी आई साइट जो है वो थोड़ा आगे चलकर मुतासर होती है। तो इसलिए जो आपकी नॉर्मल आई एग्ज़ाम होता है जिसमें आप आई टेस्ट कराते हैं, अपनी नज़र जो टेस्ट होती है, वो टेस्ट जो है वो डायबिटिक आई स्क्रीनिंग नहीं है, वो आपकी नज़र का टेस्ट होता है कि आपकी नज़र कितनी कमज़ोर है आपके ग्लासेस के लिए या ऐनक लगाने के लिए। तो ये जो टेस्ट है ये आप डायबिटिक आई स्क्रीनिंग इसको कहते हैं। मैं आखिर में एक स्लाइड में 2-3 नाम उसके दे दूंगा, ताकि जब आप किसी लैब में जाएं या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं तो उसको बताएं कि मुझे डायबिटीज़ है और मुझे ये टेस्ट कराने हैं। तो क्विकली मैं बता देता हूँ कि ये रेटिनोपैथी होती क्या है, और इसको अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लें तो आपकी आई साइट सेव कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात एज अ मुस्लिम ये है कि अगर आप देखें हजूर सल्लल्लाहु की जो मसनून दुआएं हैं सुबह और शाम को जो आप हर रोज़ फरमाते थे, तो उसमें एक दुआ जो आप हर रोज़ करते थे उसमें था कि अल्लाहुम आफनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम आफनी फ़ी समाई, अल्लाहुम आफनी फ़ी बसरी, कि ए अल्लाह मेरे बदन, मेरी समात और मेरी आँखों को आफ़ियत और खैरियत अता फरमा। तो इतनी इम्पोर्टेंट हैं आँखें आपकी कि इवन हुज़ूर सल्लल्लाहु रोज़ाना ये दुआ करते थे कि आँखें ठीक रहें, क्योंकि आँखें अगर आपकी ठीक हैं तो आप देख सकते हैं, चल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकते हैं, वगरना आप दूसरे लोगों के मोहताज हो जाते हैं। और डेफ़िनेटली फिर आपके ऑपरेशन और उसके अखराजात और फिर उसकी जो पेन है या उसकी ब्लीडिंग होती है, तो काफ़ी सारे मशाकिल जो हैं वो पैदा होते हैं अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है। तो आए देखते हैं। तो क्विकली बड़े सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा लेमैन लैंग्वेज में, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि रेटिनोपैथी होती क्या है। तो ये लेफ्ट साइड पे ये एक नॉर्मल जो है वो आँख है। तो ये आँख का सामने वाला हिस्सा है, ये जैसे आप देखते हैं, और ये जो सारा ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड होता है बेसिकली, ये सॉलिड नहीं है बिल्कुल, ये फ्लूइड है। तो इसको फंडस कहते हैं। और ये जो लाइनिंग है ये वाली, ये जो मसल्स आई के जो आपकी पिक्चर बनाते हैं, तो इसको रेटिना कहते हैं। और ये दरमियान में आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो डेफिनेटली ब्लड सप्लाई करती हैं आइज़ को, जैसे पूरे जिस्म में हमारे ब्लड सप्लाई होता है, आइज़ को भी ब्लड चाहिए। तो ये वो हैं आपकी ब्लड वेसल्स। ये नॉर्मल आँख है। जब आपको शुगर ज़्यादा होती है तो हमेशा याद रखें कि जब भी शुगर आपकी 120-30 से ऊपर जाएगी और काफ़ी घंटे ऊपर रहेगी, तो आपको ग्लाइकेशन होगी। ग्लाइकेशन का मतलब ये है कि जब शुगर आपकी प्रोटीन के साथ मिलती है तो उसको ग्लाइकेशन कहते हैं। मैं ऊपर एक लिंक भी दे देता हूँ कि ग्लाइकेशन जो है वो
और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको कैसे आप कम कर सकते हैं, होता क्या है, उसको आप चेक कर लें वीडियो को। लेकिन ग्लाइकेशन जो है बेसिकली वो आपकी शुगर, हाई शुगर और प्रोटीन जब आपकी दोनों मिलती हैं तो वो उसको ग्लाइकेशन कहते हैं। और जब ये ग्लाइकेशन होती है तो ये आपकी ये जो वेसल्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वेसल्स आपकी जो हैं ये रप्चर होना शुरू कर देती हैं, इसमें डैमेज आ जाता है। वही जैसे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी किडनी जो है उसकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती हैं तो आपको किडनी डिजीज हो जाती है। तो जब आई की ये जो रेटिनल और ये जो ब्लड वेसल हैं, ये जब इनमें प्रॉब्लम आता है, ग्लाइकेशन होती है हाई शुगर से, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी वेसल जो है उसमें प्रॉब्लम आता है, इन्फ्लेम्ड होती हैं, तो ये छोटे छोटे स्पॉट बनने शुरू कर देती हैं, तो ये रेटिनोपैथी है। लेकिन इसकी स्टेजेस होती हैं। क्या स्टेजेस हैं, ये देख लें क्विकली, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें कोई डिजीज नहीं है, हेल्दी आई है। फिर इसकी बेसिकली दो स्टेज होती हैं, एक तो बैकग्राउंड रेटिनोपैथी होती है और एक जो है वो आपकी प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी होती है। तो ये 3-4 स्टेजेस हैं, इसकी डिफरेंट किस्में होती हैं। लेकिन यूं समझ लें कि जो आपकी बहुत माइल्ड लेवल पे ब्लड वेसल डैमेज है, जिसमें आपकी ब्लड लीकेज अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं है, तो और क्लॉट नहीं बन रहे, तो वो बेसिकली आपकी बैकग्राउंड रेटिनोपैथी होती है। और ये बैकग्राउंड रेटिनोपैथी जो है ये आपको डिटेक्ट करानी है, क्योंकि ये आपकी आई साइट को मुतासर नहीं करेगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब बैकग्राउंड से आप माइल्ड या मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव में चले जाते हैं या प्रोलिफरेटिव में चले जाते हैं, तो फिर तो आपकी मसला ही होता है। डिफरेंस क्या है नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव में, कि नॉन प्रोलिफरेटिव में आपकी आई की जो ब्लड वेसल हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन प्रोलिफरेटिव में आके वो ब्लड वेसल जो हैं, जब आपकी डैमेज होती हैं तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें आपकी ब्लड वेसल की एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो जब ये एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है तो ये आपको बेसिकली सीवियर चीज़ है और ये आपकी आँख की पुतली को ब्लॉक कर देता है, तो आप ब्लाइंडनेस जो होती है, आँखों से नज़र आना बंद हो जाता है, तो ये इसकी आखिरी स्टेज होती है। उसके बाद फिर इलाज डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप डिटेक्ट करें कि बैकग्राउंड रेटिनोपैथी आपको नहीं है। अगर बैकग्राउंड रेटिनोपैथी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर सही कंट्रोल्ड है, अभी तक आप ठीक हैं। लेकिन ये साल में एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर कराते रहें, क्योंकि यूं ही बैकग्राउंड रेटिनोपैथी आपकी डिटेक्ट हो जाएगी तो उससे आप फौरी तौर पे उसको रिवर्स कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिसिन या इलाज जो भी है वो करा सकते हैं। तो ये 3-4 इसकी स्टेजेस हैं, लेकिन इसको अर्ली डिटेक्ट करने से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। नॉर्मली कुछ सिम्टम्स हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये सिम्टम्स उसमें हों। अगर आपको रेटिनोपैथी है, लेकिन ये सिम्टम कुछ और वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन सिम्टम में कोई सिम्टम आपको है और आप बेसिकली डायबिटिक हैं, तो आप फौरी तौर पे ये टेस्ट कराएं। ये आपकी देखें, आपको ब्लरी विजन है, आपको अंधेरे में सही नज़र नहीं आता, आंखों में सुर्खी है, दर्द होता है, या जब आप रोशनी में देखते हैं तो आपको फ्लोटर्स नजर आते हैं, वो जो ऐसे जिसमें जाला सा या थ्रेड से या धागे से आपको नजर आते हैं, इस तरह की चीज़ें, या आपको ब्लरी विजन है, आपको आंखें मलना पड़ती हैं सही देखने के लिए। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपकी बैकग्राउंड रेटिनोपैथी के लिए मुफीद है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सिम्टम है, आपको डायबिटीज़ पुरानी है, 5-6 साल हो गए हैं, या नई डायग्नोज हुई है लेकिन पुरानी थी, तो आप डेफिनेटली साल में एक दफ़ा अपना आई टेस्ट ज़रूर कराएं, ताकि आपको बैकग्राउंड रेटिनोपैथी का पता चल सके, जो कि आपकी नॉर्मल आई टेस्ट जो विजन टेस्ट होता है उसमें आपको नहीं पता चलता। इस टेस्ट में और नॉर्मल आई टेस्ट में ये फ़र्क है कि इसमें आपकी आंखों में वो कतरे डालते हैं। तो हमेशा याद रखें कि ये कतरे डालेंगे, कतरे डाल के आपको 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये बेज़रर से हैं और उसमें कोई ऐसी पेनफुल चीज़ भी नहीं है। तो ये कतरे डालेंगे, इसका आपको प्यूपल डायलेट करते हैं ताकि आपके अंदर की पिक्चर्स जो हैं फंडस की वो ले सकें। उसके बाद इस तरह की मशीन होगी जहाँ पे आपको अपना सर रखना पड़ेगा, तो इसकी बेस पे वो आपकी फंडस की पिक्चर लेते हैं, रेटिना की पिक्चर लेते हैं और फिर आपको अंदाज़ा करते हैं क्लोजली
कि क्या आपको बैकग्राउंड रेटिनोपैथी है या नहीं है। तो इसमें जो टेस्टिंग है उसको नॉर्मली हम डायबिटिक आई स्क्रीनिंग कहते हैं। तो ये आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, या इसको फंडोस्कोपी भी कहते हैं, और या फंडस एग्जाम भी कहते हैं, या रेटिनल एग्जाम भी कहते हैं। तो जो भी नाम हो, आप किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बताएंगे या अपने जीपी या डॉक्टर को बताएंगे तो आपको वो गाइड कर देंगे कि कौन सा टेस्ट आपने कराना है। तो अगेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी शुगर जो है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि फास्टिंग 100 से नीचे और खाने से 3 घंटे बाद 110 से नीचे है, तो नॉर्मली आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं शुगर के, ये नहीं होते। लेकिन अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपकी ग्लाइकेशन होती है, आपकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती हैं और आई आपकी मुतासर हो सकती हैं। और हमेशा याद रखें कि जो नॉन डायबिटिक हैं, अगर उनकी शुगर भी खाने के बाद हाई होती है और 2-3 घंटे हाई रहती है, तो नॉर्मली HbA1c में वो नॉन डायबिटिक ही होंगे, वो इतनी डिटेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि HbA1c बढ़ता है जब आपकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा होती है, या आपकी पोस्ट प्रांडियल शुगर बहुत घंटों जो है ना, या पूरी रात पूरा दिन ज़्यादा रहती है, तो फिर वो जाके HbA1c पे इफेक्ट होता है। वगरना नॉर्मली बहुत से नॉन डायबिटिक ऐसे हैं जिनकी शुगर हाई रहती है, लेकिन उनका HbA1c नॉर्मल रेंज में होता है। तो इसलिए वो लोग जिनकी शुगर हाई रहती है, वो चेक कर सकते हैं डेफिनेटली पिन प्रिक से, अपने जो मीटर है उससे चेक कर सकते हैं। अगर उनकी शुगर ज़्यादा रहती है, उनको डायबिटीज़ नहीं है, तो उनको भी ख़तरा होता है इसका, डायबिटिक जो रेटिनोपैथी है, इसका ख़तरा होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि लो कार्ब खाएँ, शुगर और जो हाई कार्बोहाइड्रेट हैं, सफ़ेद आटा वगैरह से परहेज़ करें। 2 बड़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। तो ये एक वीडियो है एनएचएस की, जिसमें इस पेज पे जाएँगे तो आपको डायबिटिक आई स्क्रीनिंग का पूरा प्रोसेस नज़र आएगा, कैसे करते हैं, ये देख लें। और फिर ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है साइट सेवर, तो ये पाकिस्तान के हवाले से रेटिनोपैथी पे एक मकाला लिखा है, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगेन जो एंड रिजल्ट यही है कि अपने आप को उस वक्त तक वेट ना करें कि जब तक आपकी आंखें खराब हो जाएं, आपको नजर आना बंद हो जाए या आई डैमेज हो जाए, क्योंकि जब डैमेज हो जाती है तो फिर आपको मेडिकली ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और वो स्टॉप हो जाती है, फिर रिवर्स नहीं होती। उससे ज़्यादा आप उसको आगे बढ़ने से मेडिकली रोक सकते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह से। लेकिन अगर आप शुरू में उसको पकड़ लेंगे, बैकग्राउंड रेटिनोपैथी जो है, तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, और अपनी आँखों को मरते दम तक सेहतमंद रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है, उस उन्हीं के सिलसिले की ये वीडियो थी, ताकि पाकिस्तान में मुझे अंदाज़ा है कि लोग नॉर्मली शुगर भी चेक नहीं करते, तो पेचीदगियों को चेक करना तो एक दूर की बात है। आई अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली गुर्बत भी है, सारे टेस्ट आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो छोटे-छोटे टेस्ट हैं, ये कराने से प्रोबेबली आप जो बड़े अखराजात हैं 5-10 साल बाद, आई के ऑपरेशंस हैं, हार्ट के ऑपरेशन हैं, उन पे जो पैसे लगते हैं, वो आपके बच सकते हैं, ये छोटे-मोटे खर्चे करके, जो आप किसी तरीके से भी एनुअल एग्ज़ाम जो हैं ये ज़रूर कराएँ। आप अपना A1C कराएँ, आप अपना रेटिनोपैथी का एनुअल एग्ज़ाम कराएँ, आप अपने जो एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो है वो कराएँ, ताकि आपको गुर्दों का पता चल सके। तो ये एनुअल ऐसे समझिए कि आपका 1 साल का छोटा-सा बजट है, जो आपको मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा खर्चे से और ऑपरेशन और हॉस्पिटल की कॉस्ट से बचाएगा। ठीक है जी, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। होपफुली कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब लोगों तक पहुँचाएँ जिनको डायबिटीज़ है, या प्री डायबिटिक हैं, या जिनकी आँखों को में प्रॉब्लम है, या उनको ख़तरा है कि उनको आई डिज़ीज़ हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।